नमस्कार। आज सुबह जो बात आपको मैंने कही थी, उस पर मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि चुनाव के दिनों में कोई उम्मीदवार अपने मतदाताओं के साथ में ऐसा व्यवहार कर सकता है, ऐसी मांग कर सकता है। क्योंकि मालवा में एक परंपरा रही है, आजकल तो शादियां 2 या 3 दिन में निपट जाती हैं और शादियां अब कोई जैसे कहिए कि कोई संस्कार नहीं रहा, अब तो इवेंट हो गया है। इस इवेंट में एक हल्दी की इवेंट भी होती है, आपने देखा होगा, सब ड्रेस कोड हो जाता है बड़ा बड़ा। लेकिन पहले मालवा में शादियां लगभग महीने महीने भर की हुआ करती थी और वर वधू जो भी होते थे उन्हें हल्दी चढ़ा दी जाती थी और लगभग 20 21 22 दिन तक उनको हल्दी चढ़ी रहती थी। लेकिन जिस दिन पहली बार हल्दी उनको चढ़ाते, उसके बाद से उनके लिए बहुत सारे वर्जनाएं उन पर लागू हो जाया करती थी। उन्हें कहा जाता था कि आप न तो रसोई घर में जा सकते हैं और न जल स्थल, जैसे हमारे यहाँ परंडी कहते हैं, जहाँ मटके रखे हुए होते हैं, कि परंडी और रसोई घर दोनों जगह तुम नहीं जा सकते। यानी उन्हें पानी पीना होता तो भी किसी और की राह देखते, कोई आ जाए हमें पानी पिला दे। दादा यानी मतलब होता क्या था, वो सब काम कर सकते थे, सक्षम थे, छूट भी थी काम करने की, लेकिन उसे संस्कार किया, उसे कहिए कि उसे परंपरा रीत की वजह से उन्हें सारी बातें वर्जित कर दी गई थी कि आप हल्दी हल्दी वाले शरीर, हल्दी लगने के बाद में आप सारे काम नहीं कर सकते। दादा बालकवी जी कहा करते थे कि चुनाव के दिनों में सरकारें और सत्तारूढ़ दल, उनकी स्थिति हल्दी ही लगे वर वधू जैसी हो जाती है। वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं, मजबूरियां आ जाती हैं उन पर, इतने वर्जनाएं उन पर थोप दी जाती हैं। चुनाव की आचरण संहिता के चलते सरकार होते हुए भी उम्मीदवार आपको कोई वादा नहीं कर सकता है, आपका कोई काम नहीं कर सकता है। ऐसे में जाहिर है कि चुनाव के दिनों में, जैसा कि मैंने सुबह कहा था, कि अच्छे अच्छे 30 मार्काओं की अकड़ निकल जाती है। जो बिल्कुल तन के चलते हैं, जो जमीन की ओर नहीं देखते हैं, उनकी नज़रें सीधी होती है तो आसमान के ऊपर होती है, वो उनकी नज़रें भी नीचे हो जाती हैं और उनकी आंखों में दीनता प्रकट होने लगती है। जिनकी आंखों से शोले टपकते होते हैं, उनकी आंखें भर आती हैं अपने मतदाताओं की आड़ी तिरछी कड़वी कसेली बातें सुन सुनकर, और इतने उनकी मुठ्ठियां कस जाती हैं कि ठीक है, चुनाव हो जाने फिर तुझे देखता हूँ। यानी चुनाव में मतदाता के सामने जाने वाला उम्मीदवार बहुत लिहाज से जाता है, कोई जोखिम नहीं ले सकता। लेकिन ऐसे में यदि कोई उम्मीदवार ऐसी बात कर दे, अपनी अकड़ से इंच भर भी टस से मस नहीं हो, अपने अहम को बिल्कुल भी जैसे कि छोड़ने को तैयार नहीं हो, तो उसे मैं या तो दुस्साहसी कहूँगा या फिर बहुत सीना जोर आदमी कहूँगा। जिसका मैंने सुबह जिक्र किया था, वो घटना हरियाणा चुनाव की है, हरियाणा की है। हरियाणा में के फतेहाबाद जिले के टोहना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार हैं देवेंद्र सिंह बबली। वो प्रचार करते हुए अपने पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए जाखल खंड के गांव में पहुंचे थे। वहां किसान यूनियन के झंडे तले किसान उनसे बात करने के लिए इकट्ठा थे। किसानों ने अपने मुद्दों और मांगों को लेकर उनसे सवाल किए, लेकिन बबली ने किसानों की बातें नहीं सुनी। किसान गुस्सा हो गए। उन्होंने गुस्से में आके बबली को काले झंडे तक दिखा दिए। किसानों की इस हरकत से बबली के कार्यकर्ता नाराज हो गए, उम्मीदवार के कार्यकर्ता। किसानों का आरोप था कि बबली के कार्यकर्ताओं ने किसानों को लाठियां दिखाई और गालियां दी। यही नहीं, बबली के समर्थकों ने किसानों पर ट्रैक्टर तक चढ़ाने की धमकी दी। बबली के समर्थक कार्यकर्ताओं ने गांव के गुरुद्वारा साहब के पाठी, यानी अपने उन्हें पंडित पुजारी कह सकते हैं, तो गुरुद्वारा साहब के पाठी को फोन किया और कहा कि गुरुद्वारा साहिब के लाउडस्पीकर से ये अनाउंसमेंट कर दो, क्योंकि उस गांव में आसपास के गांव के लोग भी इकट्ठा होते हैं किसान यूनियन के तहत, कि कहा कि गुरुद्वारा साहब के लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट कर दो कि इस गांव के अलावा बाहर के जो लोग आए हैं, उनके जान माल की जिम्मेदारी अब खुद उनकी होगी। मतलब सीधा सीधा यह था कि यदि अपने बबली के कार्यकर्ताओं की बात नहीं मानी तो फिर वो हो सकता है कि क्षत विक्षत होकर गांव से बाहर जाएं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये अनाउंसमेंट कर दो गुरुद्वारा के लाउडस्पीकर से। लेकिन किसान यूनियन ने ये अनाउंसमेंट नहीं होने दिया। उनका कहना था कि ऐसे अनाउंसमेंट से गांव का भाईचारा खराब हो सकता है। इससे बबली और नाराज हो गए। उस दिन तो वो चले गए भुनभुनाते हुए, लेकिन अगली सुबह गांव की पंचायत बुलाई और कहा कि कल के व्यवहार के लिए यूनियन के नेता माफी मांगे।
और कहा कि यदि यूनियन के नेता माफ़ी नहीं मांगते हैं तो बबली ने गांव के गुरुद्वारा साहिब को जो 11 लाख रुपयों की दान किया हुआ है वो रकम वापस कर दे। बबली की शर्त सुनकर यूनियन ने गांव वालों को एकत्रित करके चौक में सभा की और ऐलान किया कि वे बबली के कार्यकर्ताओं से डरने वाले नहीं हैं। यूनियन का कोई भी सदस्य बबली से या उनके कार्यकर्ताओं से माफ़ी नहीं मांगेगा। यूनियन के जिला प्रधान निर्भय रतिया ने कहा कि गुरुद्वारा कमेटी और गुरुद्वारा साहब के पाठी इन पे किसी को कोई आंच नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने यूनियन के कहने से बबली के निर्देश का उल्लंघन किया था। और यूनियन ने ऐलान किया कि देवेंद्र बबली ने गुरुद्वारा साहब को जो 11 लाख रुपए दान दिए थे वो 11 लाख रुपए बबली को लौटा दिए जाएंगे। और उन्होंने केवल कहा नहीं, बबली के नाम पर 11 लाख रुपयों को चेक जारी भी कर दिया, उस पर तारीख ने डाली ताकि बबली जिस दिन चाहे उस दिन जमा कर दे। किसान यूनियन ने ऐलान किया उसके बाद में, इसे कहते हैं कि सवाल के जवाब में सवाल कर देना। किसान यूनियन ने ऐलान किया कि अब या तो देवेंद्र बबली आकर अपने दान की रकम का चेक ले जाएं या उनके कार्यकर्ता, बबली के कार्यकर्ता पंचायत में आके सबसे माफ़ी मांगे। वास्तविकता अब आज की स्थिति क्या है आगे खबर नहीं हो पाई है। लगता है स्थिति जस के तस बनी हुई है। हो सकता है कोई समझौता तीसरा रास्ता निकल आएगा, निकल ही आएगा। ऐसे वक्त पे अंततः बबली को मुझे लगता है कि उनकी बुद्धि भी साथ देगी, विवेक भी साथ देगा और वो अपने वोट खोने का जोखिम नहीं उठाएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता कि इस घटना से आप क्या समझते होंगे, लेकिन मुझे जो समझा, मैं जो समझा हूँ कि एक राजनेता यदि किसी धर्मस्थल को कोई रकम भेंट करता है तो वो दान या सहायता नहीं होती। मेरी हिसाब से इस घटना के आधार पर यदि मैं निष्कर्ष पर पहुंचता हूं तो है कि ऐसा कोई भी योगदान, दान, सहायता वो इन्वेस्टमेंट होता है और इन्वेस्टमेंट में यदि मनमाफिक प्राप्तियां यानी रिटर्न नहीं मिलता है तो फिर ये इन्वेस्टमेंट विड्रॉ भी किया जा सकता है, वापस भी लिया जा सकता है। मुझे लगता है ये घटना आपको भी थोड़ी विचलित करेगी। ये घटना इसलिए थोड़ी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसमें उम्मीदवार भाजपा का है और भाजपा अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार मानती है, धर्म की दुहाई देती है, भारतीय संस्कृति की दुहाई देती है। और ऐसी पार्टी का आदमी दान में दी गई रकम यदि वापस मांग ले तो थोड़ा सा ये अच्छी बात नहीं, अशालीन है, अभद्र है, असुंदर स्थिति है ये। आप आज की सारी घटना के साथ आपको कैसा क्या लगता है? मैं थोड़ा बेचैन हूँ, बहुत प्रसन्न नहीं हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और राजनीति की इस जिसे कहिए कि प्रदूषण को और कहीं नहीं आप और हम ही दूर करेंगे, जैसा कि उस गांव के लोगों ने बबली को दान की रकम वापस लौटाने की बात करके, चेक जारी करके उस राजनीति के प्रदूषण को दूर करने की उन्होंने कोशिश की है। उम्मीद है आज की बात आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सोचने पे मजबूर करेगी। आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए या हम लोगों ने क्या करना चाहिए? विचार कीजिएगा, संभव हो तो बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा और इसमें टिप्पणी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी मैं विष्णु बैरागी।